राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फायरिंग, शिव सिंह शेखावत पर फायरिंग हुई है और फायरिंग होने के बाद बाल बाल बचे हैं शिव सिंह शेखावत। फिलहाल सकुशल बताए जा रहे हैं शिव सिंह शेखावत। फायरिंग के 4 आरोपियों को मौके पर दबोच लिया गया है, यानी कि ये कम से कम इस बात में एक तसल्ली रही कि उन पर जो हमला हुआ था उसके बाद वो सकुशल है। किया ने बुलाया है और हमले में उनके बंदूक के बट से सर में मारी गई है। उनके सर में काफी गंभीर चोट है, उनको एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। धोखे से की हुई कार्रवाई है और ये एक और राजपूत समाज के साथ धोखा हुआ है। जैसे विजेंद्र सिंह कल्याणवत, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजपूत करणी सेना। क्या लग रहा है, क्यों ऐसा किया गया? कुछ नहीं है, ये कुछ जो नए लोग हैं वो अपने आप को फेमस करने के लिए किए। तुच्छ हरकत है, ओछी राजनीति है, जिसको मैं कंडेम करता हूँ और मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत किया जाए और शासन प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, कंट्रोल नहीं होगा। कौन करणी सेना है ये नई बनी है, 2-4 दिन पहले ही बनी है, उन्होंने धोखे से किया है। ये नई करणी सेना है, नई दुकानें हैं जो फेमस होना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है कि 2 फाड़ है? नहीं, 2 फाड़ नहीं है, एकमात्र राजपूत करणी सेना है। कालवी साहब के नेतृत्व में चली, 16-17 साल से चल रही है। महिपाल सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। नई दुकानें बहुत लोगों ने खोली, बहुत बंद हो गई, वो कोई बात नहीं है। मैटर ये नहीं है, लेकिन मैटर ये ओछी हरकत है और इस हरकत के माध्यम से एक तुच्छ मानसिकता और एक जिसे कहते हैं कि हल्केपन में लोकप्रियता पाने की एक चाहत है। जवाब दिया जाएगा, पूरे देश में बहुत कड़ा दिया जाएगा। ये राजपूत समाज पे हमला है, धोखे से हुआ। विरोध होगा, पूरे देश में होगा। और अभी ये रात की घटना ही पता चली है, 500 लोग हैं करीब थाने पे। आप कल देखना, परसों देखना, ये जो नए लोग हैं इन सबको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है कोई करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे धोखे से हमला कर दे। पूरे राजस्थानी, पूरे देश में विरोध होगा, बहुत कड़ा विरोध होगा। और इसमें राजनीतिक बू आ रही है, मुझे साजिश नजर आ रही है कि जिस तरीके से हमला हुआ है, राजनीतिक जो कुछ लोग हैं उन्होंने हमला करा है। देखिए, आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे। साफ तौर पर यह कहा गया कि छल के साथ, और कहीं ना कहीं जो एंगल नजर आ रहा है वो अपने आप को ज्यादा सामने आकर इसलिए दिखाने का भी है ताकि नाम हो जाए इस तरह की घटनाओं के बाद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, क्योंकि जिन 4 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें भी आप सुन रहे थे, वो प्रवक्ता बताए जा रहे हैं। वो कह रहे थे कि 500 लोग इस समय मौजूद हैं। हालांकि थाने का उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन खुले शब्दों में उन्होंने ये कह दिया कि इस घटना की प्रतिक्रिया आंदोलन के तौर पर होगी, क्योंकि बिल्कुल भी किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है इस तरह की घटना होना। दूसरी ओर महिपाल सिंह मकराना के साथ भी मारपीट। सूचना के बाद पुलिस पहुंची मौके पर। एक और शिव सिंह शेखावत, तो वहीं महिपाल सिंह मकराना के साथ भी मारपीट। प्रतिक्रियाएं क्या चल रही थी, किस तरह से मामला बढ़ गया? ये महिपाल साहब को कोई बात करने के लिए किसी बहाने बुलाया था। एक करणी सेना, फर्जी करणी सेना बनी है अभी, तो उन्हें बात करने के लिए बुलाया और बुला के उसके बाद में वहाँ पे उनसे तूतू में करी। और तूतू में करने के बाद में वहाँ पे उनका जो गनमैन था उसने उस तुरंत महिपाल जी पे पहले बंदूक तानी, फिर महिपाल जी ने हाथ से ऊपर करने के बाद में बट से उनसे महिपाल जी के सर में मारी गई। बात करें तो ये कहना है कि इनको पहले भी धमकियां आ रही थी और उसके बाद में ये कई बीजेपी नेताओं को भी गालियां देते थे, काली साहब के बच्चों को भी। भाई मेरा ऑन है। नहीं, ये सब झूठी बात है, ये अफवाह, ये सब झूठी बातें हैं। कई सारी बातें हैं। इस पूरे मामले की गंभीरता इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। देखिए तस्वीरें, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीरें, और तस्वीरों में नजर आ रहे हैं क्योंकि चोट लगी है। संभवतः जो तस्वीर है वो महिपाल सिंह मकराना की हो सकती है, क्योंकि मारपीट की जानकारी उनके साथ में आई है। शिव सिंह शेखावत एक और, तो वहीं महिपाल सिंह मकराना की तस्वीर, जिन्हें एसएमएस अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। और जो तस्वीर नजर आ रही है वो साफ तौर पर ये बता रही है कि ज्यादा चोट उन्हें सर पर आई है। सर पर खून बह रहा था, सर पर उनके चोट मारी गई है। और जिस तरह से अभी एक जानकारी मिली थी, पिस्तौल के बट से उनके सर पर चोट मारी गई थी और उसके बाद अब उन्हें एसएमएस एडमिट करवाया जा रहा है। ये तस्वीरें उस समय की, लेकिन कुल मिलाकर के जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं इसीलिए क्लैरिटी के साथ अभी सामने नहीं आ पाई, क्योंकि पहले एक धड़ा दूसरी बात कह रहा था और कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही थी कि हो सकता है कि आपसी मतभेद का ये मामला हो। लेकिन अब 2 अलग अलग एंगल इस मामले में जुड़ गए हैं। राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक और दूसरी ओर राजपूत करणी सेना के महिपाल मकराना, इन दोनों के चोटें आई है। तस्वीर जो अभी आप देख रहे हैं महिपाल मकराना की तस्वीर है, जिन्हें एसएमएस पहुंचाया गया
क्योंकि चोट ज्यादा थी। ऐसे में बहुत सारे समर्थक भी एक साथ एकजुट हो गए, बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए इस जानकारी के मिलने के बाद। और फिर वहां से एसएमएस अस्पताल जब ले जाया जा रहा था, ये तस्वीर उस समय की, वो फुटेज, वो वीडियो भी आपने देखा। जयपुर शहर में एक बार फिर से राजपूत समाज के दो बड़े चेहरे शिव सिंह शेखावत और महिपाल सिंह मकराना। महिपाल सिंह मकराना को कई मौकों पर आपने सुना है, कई बातें वो करते हैं और समाज के लिए अपनी बात, अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। दूसरी ओर शिव सिंह शेखावत, वो भी राष्ट्रीय करणी सेना के लिए लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। लेकिन वाकई में हुआ क्या था, अब से कुछ देर पहले की वारदात, लेकिन इस पूरी वारदात के बीच में एंगल क्या है? क्योंकि देखिए, अभी इस संजीदा मौके पर बात जब करते हैं एक धड़े से, तो फिर प्रतिक्रिया उनके हिसाब की होती है, दूसरी ओर से बात करते हैं प्रतिक्रिया उनके हिसाब की होती है। लेकिन जो वास्तविकता है, जो हुआ है वाकई में इस घटना के पीछे, वो जानकारी पुलिस अनुसंधान के बाद दे पाएगी। लेकिन बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि दोनों ही बड़े चेहरे, दोनों ही बड़े नाम, अब किस सूरत में, कहां पर, किस तरह से इन पर यह हमला हुआ। क्योंकि एक ऑफिस में हमले की बात है, ऑफिस में मिलने के लिए पहुंचे, बातें पहले दूसरी भी सामने आई थी, हमले की धमकी, और उसके बाद लगातार जो शिव सिंह शेखावत है वो कह रहे थे कि उन्हें धमकी मिल रही है, धमकी मिल रही है सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद से। लेकिन अब एंगल ये इसमें उलझ गया है और कहीं ना कहीं इंतजार पुलिस के अनुसंधान का, पुलिस के उस बयान का करना होगा कि वाकई में इस घटना के पीछे कहां तक पहुंच पाई है पुलिस। और तस्वीरें फिलहाल महिपाल मकराना की।